अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन इंशाल्लाह। प्लीज़ ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 14। कल हम लोगों ने जो है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें थीं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या चीज़ है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेदर लाइक बैक्टीरिया। उन्होंने कहा प्रोटोजोआ भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया की तरह। इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। अगर ये किसी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये वहाँ रह सकता है और बढ़ सकता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। ने कहा ये ज़्यादातर नमी वाली जगह पे पाया जाता है, ज़्यादातर ये पानी में पाया जाता है। डायसेंट्री इज़ कॉज बाय अ प्रोटोजोन एंड सो इज़ डायरिया। उन्होंने कहा है कि डायसेंट्री एक ऐसी बीमारी है और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से आती हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल। उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. उन्होंने कहा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि वो तब होती हैं जब हमारी बॉडी को जो मिनरल्स और विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं जब वो नहीं मिल रहे होते तो तब हम बीमार हो जाते हैं। These are called deficiency diseases. ऐसी बीमारियों को हम deficiency diseases कहते हैं। Some diseases are caused because a part of the body stops working properly. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब वो इस वजह से आती हैं जब हमारी बॉडी जो है वो सही काम करना छोड़ देती है। सच डिजीज़ अफेक्ट द लिवर। ऐसी बीमारियां अफेक्ट करती हैं हमारे लिवर को, हार्ट को, किडनीज़ और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और दूसरे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको। These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. उन्होंने कहा ये बीमारियाँ और deficiency diseases की बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लग सकती। They are non-communicable diseases, यानी कि ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होती। Deficiency diseases can be prevented by eating these food. उन्होंने कहा कि जो deficiency diseases हैं जो हमारे विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं, वो अगर हम ये सारी चीज़ें खाएँ तो वो हो सकती हैं फुलफिल, हम उनको कर सकते हैं। जैसे विटामिन ई की कमी है तो आप ये खाएँ, विटामिन बी की कमी है तो आप ये चीज़ें लें, विटामिन सी की कमी है तो ये लें, विटामिन डी की, ये विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ तो इन सब सारी चीज़ों से ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दे आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। का कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं ये उनकी वजह से होती हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर किस तरह होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक। उन्होंने कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में तब एंटर होते हैं जब हम सांस लेते हैं, हम कुछ खाते हैं या हम कुछ पीते हैं। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड फ्राम कफिंग, स्पिटिंग और स्नीकिंग। उन्होंने कहा है कि डिजीज़ इस तरह भी फैलती हैं जब हम खांसते हैं, थूकते हैं या छींकते हैं तो तब ये डिजीज़ जो हैं वो फैलती हैं। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। जिस तरह जो सर्दी है और फ्लू वगैरह है ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दीज डिजीज़ आर पास फ्राम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और अ स्नीज। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर हम वो कोई खांसता है या छींकता है तो ये बीमारियां आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। सम डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो जाती हैं, यानी कि टच करने से भी हो जाती हैं। ये बॉडी जो डिजीज़ हैं ये हमारी बॉडी में स्किन से एंटर होती हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमन। इंसेक्ट्स भी जो हैं वो इस चीज़ में जो है वो हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स की वजह से भी इंसानों में डिजीज़ होती हैं। इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमन्स एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। इंसेक्ट जो है वो इंसानों के अंदर जर्म्स को पास कर देते हैं जब उनको वो काटते हैं या उनका खून चूसते हैं। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्कीटो कैन कॉज मलेरिया। अगर एक फ़ीमेल मॉस्कीटो इंसान को काट ले तो उसको मलेरिया हो जाता है। येलो फीवर, प्लाक, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स। और ये सब सारी इन्होंने येलो फीवर और प्लाक और टाइफस ये भी सारी बताएँ। ये भी अगर हमें मॉस्कीटो काट ले, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज ये सारे इंसेक्ट्स हैं, अगर हमें ये काट लेते हैं तो हमें ये वाली सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इन्फेक्शंस कैन बी कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म। इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म, डिफरेंट टाइप के जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल द हुक वॉर्म लार्वा कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन। उन्होंने कहा है कि हुक वॉर्म जो है वो इंसान की स्किन के अंदर चला जाता है। वंस इट इज़ अंडर द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये हमारी स्किन के अंदर जाता है उसके बाद ये हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है। इट इज़ देन कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड। और ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एंटर हो जाता है।
सम डिजीज़ कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। उन्होंने कहा कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि अगर हम गंदा पानी पिएँ या गंदा खाना खाएं तो हमें उससे भी वो डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान पे लग जाती हैं। अब हम ये ब्लॉक्स पढ़ लेते हैं कि थ्रू इन्फेक्टेड फूड हम किस तरह बीमार होते हैं। व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट, द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड। उन्होंने कहा है कि जब फूड जो है वो हम ढकते नहीं हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो जर्म्स जिस तरह बैक्टीरिया और फंजाई है वो उसके ऊपर आ जाते हैं और जर्म्स जो हैं वो फूड के अंदर जो है वो चले जाते हैं और फिर उस तरह हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी तरह कॉलेरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। उन्होंने कहा है जिस तरह हमारे ये कॉलेरा है और टाइफाइड है, ये भी अगर हम गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाना खाते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। क्लास आज आप लोगों ने ये जो लेक्चर है ये यहीं तक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।